नमस्कार दोस्तों। तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की हिंदी एलपीटी वालों के लिए इस वीडियो में हम जो अपने 26वें नंबर का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। और इससे पहले ही मैं 25 मॉक टेस्ट करवा चुका हूं आपको, तो अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उस प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो में हम कुछ हिंदी डिक्टेशन वर्ड सॉल्व करेंगे, जिसका आपको हिंदी में स्पेलिंग तो लिखना ही होगा और साथ ही उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन आपको उसके साइड में लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको पाँच पाँच शब्द कहूँगा, तो आपको उसकी हिंदी में स्पेलिंग लिखना है और उसी के साइड में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला शब्द है बर्ताव। बर्ताव। आपका अगला शब्द है मंडलाकार। मंडलाकार। आपका अगला शब्द है विचलित। विचलित। आपका अगला शब्द है विपदा। विपदा। और आपका अगला शब्द है प्रतिवाद। प्रतिवाद। तो चलिए देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने आपको पहला शब्द कहा था बर्ताव। तो बर्ताव को जिस प्रकार लिखा जाएगा, तो में र की रेखा आएगी यहाँ पे, ऐसे पूरा र नहीं आएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और बर्ताव को इंग्लिश में कहेंगे वो होगा बिहेवियर। बिहेवियर। तो बर्ताव का ये इंग्लिश में हो जाएगा मतलब। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द का था आपका मंडलाकार। तो मंडलाकार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा सर्कुलर शेप्ड। कोई भी चीज़ जो सर्कल शेप्ड है उसको मंडलाकार कहेंगे। तो ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द था हमारे पास विचलित। विचलित। तो विचलित कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, व और ल दोनों में छोटी की मात्रा आएगी और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्टेड। तो ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द था आपके पास विपदा। तो विपदा कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ये आसान शब्द था, मैं उम्मीद करूँगा आपने सही लिखा होगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा कैलेमिटी। कैलेमिटी। तो ये इसका बन जाएगा इंग्लिश। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द था हमारे पास प्रतिवाद। तो प्रतिवाद कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, तो हमें छोटी की मात्रा आएगी और इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट जो है प्रतिवाद का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब मैं आपको अगले पांच शब्द कहना शुरू करता हूँ। तो आपका अगला शब्द है संरक्षक। संरक्षक। आपका अगला शब्द है परित्याग। परित्याग। आपका अगला शब्द है मनोबल। मनोबल। आपका अगला शब्द है रणनीतिक। रणनीतिक। और आपका अगला शब्द है इमला। इमला। तो चलिए देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या बनेगा। तो आपका पहला शब्द था संरक्षक। तो संरक्षक कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ये आम की बिंदी है और आ, ये कक्षा वाला अच्छा है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन बनेगा वो होगा कस्टोडियन। कस्टोडियन। सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये संविधान का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का संरक्षक है, तो इसलिए हम उसे कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आप ये शब्द ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द था हमारे पास परित्याग। तो परित्याग कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में अर्थ बन जाएगा अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट। तो ये इसका इंग्लिश में अर्थ बन जाएगा। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है हमारे पास मनोबल। तो मनोबल कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ये ब है और ये ल है, आप कंफ्यूज मत करिएगा। और इसका इंग्लिश में अर्थ बन जाएगा मोराल। मोराल। तो ये इसका इंग्लिश में अर्थ बन जाएगा। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द था हमारे पास रणनीतिक।
तो रणनीति कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और नीति जो है इस प्रकार लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे छोटी ई की मात्रा मत लगा देना न में। न में पहले बड़ी की मात्रा आएगी नीति में और त में छोटी की मात्रा आएगी, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अब रणनीति की बात करें तो इसका इंग्लिश में अर्थ बन जाएगा स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक, तो ये इसका इंग्लिश अर्थ बन जाएगा। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द था आपके पास इमला। तो इमला लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, ये बहुत ही आसान शब्द था और इसको इंग्लिश में कहेंगे डिक्टेशन। डिक्टेशन, तो अभी मैं आपको इमला बोल रहा हूँ, यानी मैं आपको डिक्टेशन बोल रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको अगले 5 शब्द कहता हूँ, तो आप उसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो आपका अगला शब्द है उपकरण। उपकरण। आपका अगला शब्द है निवेश। निवेश। आपका अगला शब्द है मूर्तिकार। मूर्तिकार। आपका अगला शब्द है भुजंग। भुजंग। और आपका अगला शब्द है आवश्यकता। आवश्यकता। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे लिखा जाएगा। तो आपका पहला शब्द था उपकरण। तो उपकरण ये आसान था लिखने में और इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, तो ये इसका इंग्लिश में अर्थ बन जाएगा। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द था आपके पास निवेश। तो निवेश कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में अर्थ बन जाएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, तो ये निवेश का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द था हमारे पास मूर्तिकार। तो मूर्तिकार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, त में छोटी की मात्रा आएगी और म में बड़ा की मात्रा आएगी, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और यहाँ पे रकार एक भी आएगा, तो ये आप देखिएगा। और मूर्तिकार का इंग्लिश में जो अर्थ बन जाएगा वो होगा स्कल्पटर। स्कल्पटर, ये इसका इंग्लिश में अर्थ बन जाएगा। तो अब अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द था हमारे पास भुजंग। तो भुजंग कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में अर्थ बनेगा सरपेंट। सरपेंट या स्नेक, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, सरपेंट या स्नेक या सांप, तो ये इसका अर्थ बन जाएगा। और आखिरी शब्द देखते हैं। तो ये था आपके पास आवश्यकता। तो आवश्यकता कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, श जो है शक्कर का छोटा आएगा यहाँ पे और बाकी सारी जो मात्राएं वो आसान है। तो आवश्यकता का इंग्लिश बनेगा रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट, तो ये इसका इंग्लिश में अर्थ बन जाएगा। तो ये थे आपके पास कुछ डिक्टेशन के शब्द। और फाइनली मैं ऐड कर दूँ कि अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।